आइए मेरे दोस्तों, मैं आप हजरात से इस वक्त माफ़ी का तलबगार हूँ, इसलिए कि पूरी रात अगर किसी ने आपको परेशान किया है तो ये हकीर फकीर बंदे बेतौकीर तनवीर ज़की कटिहारी है, जो सरे शाम से लेकर अब तक आप हजरात को बेदार रखा। आप सोने भी लगे तो आपको ऐसी मटेरियल देकर के बेदार रखा कि आपको महसूस भी नहीं हुआ। आइए आखिरी दहलीज पर कदम रखते हुए एक ऐसी अजीम शख्सियत के दहलीज तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जो खामोश मिजाजी के साथ इल्म और अमल का दफ्तर समंदर अपने सीने में समाये हुआ है। यही तो हमारे अकाबिरीन की खुसूसियात रही है कि अपने बच्चों को अपने सामने में कुछ बोलना देते हैं ताकि वो हुनर सीखे और आगे चलकर उम्मत की रहनुमाई करे। तो आइए मैं दस्ते शफ़क़त हासिल करते हुए हजरत मौलाना व मुफ्ती यहया साहब अल-कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने चंद नसीहना कलिमात के बाद फौरन दुआ फरमा दें मुख्तसरन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिल जमाअ व इय्याकुम वल फुरक़ा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज में तशरीफ फरमा मेरे निहायत काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नाज़िम जलसा, कमेटी के नौजवानान, अजीज़ान गिरामी, बुजुर्गान दीन, अजीज दोस्तों और नौजवान साथियों, और पर्दा के साथ बैठने वाली मेरी माओं, बहनों और बेटियों, माशाअल्लाह मेरी बहनों और बेटियों की तादाद तो अभी भी काफ़ी है, बड़े दिलजमी के साथ बैठी हुई हैं, लेकिन ये वक्त कोई जलसा का नहीं है। जलसा जो होने का था, शेर व शायरी जो होने की थी, वो सब हो गया है। अब बस दुआ का इंतजार है। आप लोग भी बेकरार हैं कि दुआ हो जाए, हम लोगों को छुट्टी मिल जाए। तो इंशाअल्लाह हमारे नाज़िम जलसा के हुक्म के मुताबिक मैं बात तवील नहीं करूंगा, बस चंद मिनट मैं अपनी तरफ से तो एक मैसेज आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, फिर इंशाअल्लाह दुआ करूंगा। अभी थोड़े दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका एक नारा बहुत चला, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन मेरा ये कहना है कि बेटी पढ़ाने से बेटी नहीं बचेगी। आज हमारी पढ़ी हुई बेटियां भी सेफ नहीं, महफूज नहीं। आप सब लोगों को मालूम है, चंद महीने पहले कलकत्ता आरजीकर में क्या हुआ, कितना बड़ा कांड, और आए दिन ऐसा होता रहता है। तो इसलिए मेरा मैसेज है, दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुरान पढ़ाओ बेटी बचाओ। नोट, बेटी पढ़ाओ
बेटी बचाओ नहीं। हवस के जो पुजारी है वो आपकी बेटियों को नहीं छोड़ेगा, बख्शेगा नहीं। इसलिए आपकी बेटियां सेफ होगी अगर आप अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ। अगर हम अपनी औलाद को, चाहे बेटे हो या बेटियां हों, इनको अगर दीन नहीं पढ़ाएंगे, दीनी मिजाज पर अगर इनको हम नहीं चलाएंगे और हम मॉडर्न तहजीब और कल्चर को फॉलो करेंगे तो फिर बहुत बुरा दिन आएगा। अभी आज ही मैं एक वाकया पढ़ रहा था। हजरत पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहू, अल्लाह उनकी हयात में खूब बरकत अता फरमाए, उनका साया आलम इस्लामिया पर, उम्मत इस्लाम पर कायम और दायम रखे। उन्होंने एक वाकया लिखा है कि एक उन्वान पर अमेरिका में अखबार में वो उन्वान छपा। उन्वान क्या था? माँ के हवाले से हमारे नाज़िम जलसा भी कई अशार सुनाए, हमारे शायर मुजम्मिल हया साहब, उन्होंने भी माँ के हवाले से सुनाया जाता रहता है। तो वो उन्वान ये था कि कुत्ता बेहतर है या माँ? कुत्ता बेहतर है या माँ? एक माँ ने अदालत में मुकदमा अपने बेटे के खिलाफ किया। मुकदमा का मजमून क्या था? माँ ने शिकायत की अदालत से कि मेरा बेटा ने एक कुत्ता पाला हुआ, एक कुत्ता पाल रखा है, मेरे बेटा ने एक कुत्ता पाल रखा है और मेरा बेटा रोजाना कुत्ता के पीछे, ये वाकया जरूर सुनकर जाओ मेरी बहनें, आप तो जरूर सुनो। और मेरा बेटा रोजाना कुत्ता के पीछे 3-4 घंटे देता है। कुत्ता को नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, उसको लेकर सैर करता है, टहलने के लिए जाता है। लेकिन उसी घर के दूसरे कमरे में मैं रहती हूँ, मेरा बेटा 5 मिनट के लिए भी कभी मेरे पास नहीं आता। लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि मेरे बेटा को मेरे पास रोजाना 1 मर्तबा आने पर पाबंद किया जाए। अब इस मुकदमे का इल्म उसके बेटा को भी हुआ। उसके बेटा ने वकील पकड़ा और मुकदमा की पैरवी की। माँ की तरफ से भी वकील लड़ रहा है और बेटा की तरफ से भी वकील लड़ रहा है। दोनों फरीक के वकील की समाअत के बाद हाकिम ने जो फैसला सुनाया, जज ने जो फैसला सुनाया, वो फैसला ये था कि अदालत आपके बेटा को रोजाना आपके पास 5 मिनट भी जाने पर पाबंद नहीं कर सकती है। अदालत आपके बेटा को आपके पास रोजाना 5 मिनट के लिए भी जाने पर पाबंद नहीं कर सकती है। अदालत ये फैसला नहीं दे सकती। क्यों?
हमारा जो यहाँ मकामी दस्तूर है, कानून है, वो ये है कि जब कोई लड़का 18 साल का हो जाता है तो उसको मजबूर और पाबंद नहीं बनाया जा सकता है। उसके इख्तियार में है, वो चाहे तो अपने माँ बाप को थोड़ा वक्त दे, अगर वो ना चाहे तो बिल्कुल अपने माँ बाप से अलहदा रह सकते हैं। रहा कुत्ते की बात, तो कुत्ता के उसके ऊपर हुकूक हैं। कुत्ता जो उसने पाल रखा है उसके लिए टाइम देना ये उसका फरीजा बनता है, उसकी जिम्मेदारी है। कुत्ता के हुकूक उस पर है। फिर आगे अदालत उस माँ से कहती है, अगर आपको अपने बेटे से शिकायत है तो आप अदालत के दफ्तरों से राबता करें। अदालत अपनी जिम्मेदारी में आपको बूढ़ों के जो रहने के घर सरकारी होते हैं, ओल्ड होम, उस ओल्ड होम के अंदर आपको रख दिया जाए अगर आपको अपने बेटे से तकलीफ है। मेरी माओ और बहनों और बेटियों, इसलिए जरूरत है हम अपनी औलाद को दीन पढ़ाएं। दुनिया आप क्या पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं, आप पढ़ाइए। लेकिन बेशक आप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को दीन जरूर पढ़ाइए। और आज के दिनों में माहौल इतना खराब है, हजारों की तादाद में हमारी बेटियां मुर्तद हो जा रही हैं। हमारे दुनिया परस्त, माता परस्त और जो मॉडर्न कल्चरल लोग हैं, इनके दिमाग में एक भूत सवार है कि हमारी बेटियों को बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में पढ़ाना, हाई फाई उनको एजुकेशन तालीम दिलानी, और अंजाम क्या हो रहा है कि हमारी बेटियां गैरों के साथ चली जा रही हैं, अपना ईमान का सौदा कर ले रही है, और इस तरह से वो ईमान से फिर जा रही है, बेदीन और काफिर बन जा रही है, मुर्तद बन जा रही है और काफिरों के साथ चली जा रही है। और बाकायदा इस्लाम दुश्मन के बहुत सारे ऐसे मिशन हैं, वो इसी काम के लिए है कि मुसलमान लड़कियों को मुर्तद बना। मेरे भाइयों, होश संभालो, अपनी लड़कियों को आप अगर कॉलेज में पढ़ाते भी हैं तो पर्दा पोशीदा के साथ पढ़ाइए, पर्दा पोशीदा का पूरा एहतमाम कीजिए और अपनी उन बच्चियों को उनके बचपने में, कम उम्री में उनको दीन सिखाइए, कुरान सिखाइए, अगर उनकी हिफाजत, ईमान की हिफाजत आप चाहते हैं। मैं नाम नहीं बता रहा हूं, हल्दिया में एक साहब है, वो जहाज शिप की नौकरी करते थे, उनकी बीबी वो वकील थी, वो अभी हाजी साहब हैं और एक मदरसे के जिम्मेदार भी हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को वकालत पढ़ाया,
और अभी तक उसकी एक बेटी वो गैर से अपना रिश्ता कायम करके मुर्तद बन गई है और मुर्तद बनकर वो गैर के साथ अपनी जिंदगी जी रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जब भी मैं उस हाजी साहब को देखता हूँ, उसका दीनी कारनामा देखता हूँ, मुझे अफसोस लगता है और दिल में मैं सोचता हूँ कि आपका एक अमल, आपने जो अपनी बेटी को उसके ईमान का सौदा करा लिया है, उसको दीन ना सिखाने की वजह से आपने उसको मुर्तद बना दिया है। यही एक आपका अमल आपके सारे नेक अमाल पर भारी है। इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत नाजुक मरहला है और इस वक्त मुसलमानों पर जो मुसीबत है वो आलमगीर है। पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। ये हमारी कौम ऐसी बिखर गई है जैसे एक आदमी सफर में होता है, उसके बाल परागंदा हो जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं और फिर उसे चाहिए कि वो अपने बालों को समेटे और उसको जमा करे, उस पर कंघी करे। तो आज भी उम्मत का शिराजा बिखर चुका है, उम्मत टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उम्मत में इंतशार है, कोई अच्छाई और भलाई उम्मत में इज्तिमाई तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बहुत नाजुक मरहला है। हम नौजवानों को चाहिए कि आज हर तबके से हमें इज्तिमाई फिक्र, इज्तिमाई कोशिश करनी चाहिए कि उम्मत को फिर किस तरह से समेटा जाए, जोड़ा जाए, मुत्तफिक किया जाए, एक किया जाए और उम्मत को आगे बढ़ाया जाए, उम्मत को एकजुट किया जाए। उसकी फिक्र हम नौजवानों को हर तबके से लेनी चाहिए और ये फिक्र, ये कोशिश जो है हमारी इज्तिमाई कोशिश और फिक्र होनी चाहिए। उलमा की तरफ से भी, नौजवानों की तरफ से भी, दीनी पढ़े लिखे लोगों की तरफ से भी, मालदारों की तरफ से भी, हर एक जानिब से हमें चाहिए कि हम उम्मत को जोड़ने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये उम्मत का जो मसला है, उम्मत का ये मसला थोड़े वक्त की शेर शायरी से हल होने वाला नहीं है। एक आध जलसों से उम्मत का मसला हल होने वाला नहीं है। एक आध मदरसा और मस्जिद से उम्मत का मसला हल होने वाला नहीं है। अगर हम चाहते हैं, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो जोश और जज्बा ये हमारे नौजवानाने कौम दिखा रहे हैं, यहाँ तो एक घंटे शेर शायरी में और शायराना कलाम की दाद देने में, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जोश और जज्बा, ये आरज़ी थोड़ी देर के लिए होने से उम्मत की बिगड़ी नहीं बनेगी, उम्मत का काम नहीं बनेगा। इसलिए हमें ये जोश और जज्बा हर मरहले में दिखाना है, हर काम के अंदर दिखाना है। ये वक्ती तौर पर चंद नारे लगा देने से उम्मत का मसला हल नहीं होगा। क्या हमारी आंखों के सामने है नहीं कि आज पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, उम्मत मुस्लिमा पर कैसे मजालिम ढाए जा रहे हैं, क्या हाल बनाया गया है।
गजा और फिलिस्तीन का। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, दुनिया की सारी ये बातिल अक़वाम, ये कुफरी ताकत वो हमें निशाने बनाए हुए हैं, हमें मिटाने के दर पे हैं, हमें मिटाना चाह रहे हैं और हम मिट जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि आपका ये जोश और जज्बा सिर्फ गलत कामों में, गलत चीजों में, गलत जगहों में लगाने से कोई काम बनने वाला नहीं है। मोबाइल के पीछे आपके ये जोश और जज्बे कोई काम नहीं आएगा और वक्ती जोश और जज्बा दिखाने से भी कुछ नहीं होगा। हमें उम्मत का जो यानी दायमी मसाला को हल करने की कोशिश निकालनी पड़ेगी और उसका उस मसले का हल ढूंढना पड़ेगा। हमें क्या करना, हमें आपस में बैठना है, सर जोड़कर मशवरा करना है, सोचना है, फिक्र करनी है कि हम एक गांव के लिहाज से, एक कस्बा के लिहाज से, एक थाने के लिहाज से, एक शहर के लिहाज से हमारा क्या फरीजा बन सकता है, हम क्या कर सकते हैं उम्मत के लिए, हम क्या कर सकते हैं अपनी कौम के लिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, साल में एक मर्तबा आपने जलसा किया और 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया आपने चंदा इकट्ठा किया और इस तरह से 2-4 लाख रुपया चंदा करके आपने जलसा कर लिया। ये ठीक है, एक आध दफा ऐसे लोगों के अंदर जज्बात लाने के लिए जलसों की भी जरूरत है, लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इन जलसों से मसला हल नहीं है। इसलिए हमें वो रास्ता भी निकालना है, वो रास्ता भी इख्तियार करना है कि इन मदरसों के साथ, इन मसाजिद के साथ, इन जलसों के साथ, इन उलमा के साथ और इन बयानात के साथ, इन शेर व शायरी के साथ कुछ उम्मत के लिए हमें और भी कुछ करना है। ये उम्मत की बेटियों को हम कैसे पढ़ाएंगे, इनको कैसे दीन सिखाएंगे, इनके चेहरों पर कैसे हम दुपट्टा डालेंगे, इनको हिजाब में कैसे लाएंगे, बेपर्दगी से, बेहयाई से और बेशर्मी से हम इनको कैसे बचाएंगे, हमारे नौजवानों में इस्लामी सोच कैसे पैदा होगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये सारी फिक्रें हैं, अगर इन फिक्र को लेकर हम उठेंगे तो उम्मत का भला होगा, उम्मत का फायदा होगा, उम्मत के अंदर इज्तिमाइयत पैदा होगी और गैर मरऊब होंगे, गैर हमसे डरेंगे। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर हमें हमारे अंदर ईमानी जोश और जज्बा पैदा होगा, हम गैर के साथ मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए जरूरत है दीनी तालीम, दुनियावी तालीम और एकजुट, एकताई, इत्तेफाक, इत्तेहाद, ये सब जरूरत है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम उलमा में भी इत्तेफाक पैदा कर दे और हमारे सियासी लीडरों में भी इत्तेफाक पैदा कर दे, हमारे नौजवानों में भी इत्तेफाक पैदा कर दे। हम सबसे बालातर होकर सियासत के तमाम पर्दों को फाड़कर, सियासत से बालातर होकर अपनी खानदानी और आबाई तमाम फितनों से बालातर होकर हम इस्लाम की बुनियाद पर, कलमा की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर उम्मत को इकट्ठा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारा भी अच्छा होगा, हमारी आने वाली नस्ल की भी भलाई होगी और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए भलाई होगी। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए। मदरसा दारुल उलूम फारूकिया की तरफ से जो ये जलसा कायम किया गया था, अल्लाह इस जलसों की बरकत से अल्लाह इस मदरसे को दीन दुगनी रात दुगनी तरक्कियों से माला माल फरमाए। इस इलाके के
उलमा में अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमा दे, इत्तिफाक पैदा फरमा दे। इस इलाके के नौजवानों में अल्लाह दीनी हमीयत, दीनी मोहब्बत पैदा फरमा दे और दीन के लिए इनको मर मिटने की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इस इलाके की माँ और बहनों को पर्दा के साथ जिंदगी गुजारने की, हया और शर्म के साथ, पाक दामनी और इफ़्फ़त के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इन्हीं चंद मारूज़ात के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो एक आयत मैंने तिलावत की थी और ये पूरे जलसा का खुलासा वो आयत है कि ऐ लोगों, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, फरमा बरदारी करो, शायद तुम पर रहम किए जाए, ताकि तुम पर रहम किए जाए। आज हम रहम के काबिल हैं, चारों तरफ से मुसीबत में हम घिरे हुए हैं, लिहाजा उसका एक ही नुस्खा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, उलमा की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, दीन की इज्जत करो, इंशाअल्लाह तुम कामयाब रहोगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। भाई एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मद कमा अंत अहलुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु। अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। रब्बना हय्यिना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैता या ज़ल जलालि वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम।